हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग को स्वागत है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी पटना का ऑनलाइन पोर्टल पे। स्टूडेंट्स, हमने देख रहे थे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, मतलब वायर को कनेक्ट कैसे करते हैं, उसके बेसिस पे हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि वो कितने प्रकार का होते हैं, वायरिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछले क्लास में आपके जॉइंट बॉक्स सिस्टम और लूपिंग मेथड बताए थे। आपको जॉइंट बॉक्स मेथड वायरिंग के लिए और लूपिंग मेथड, दोनों मेथड हम आपको बता चुके हैं। तो अब क्या होगा, अब आज होगा आप लोगों को बताएंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग। देखिए, है ना, इलेक्ट्रिक वायरिंग का टाइप्स। ये वायर को कैसे ले जाए इस तरह से, किस प्रकार से बढ़िया से उसको किस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह लिया जाए, दीवार में इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए, तो इसके बेसिस पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग को यहाँ पे हम आपको 5 भागों में बांट करके दिखा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले है क्लीट वायरिंग। क्या है सबसे पहले? तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? क्लीट वायरिंग। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्लीट वायरिंग। कौन सा वायरिंग दिख रहा है? तो क्लीट वायरिंग दिख रहा होगा। उसके बाद है कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। जरूरी नहीं है, यहाँ पे वुडन कैसिंग कैपिंग लिखा हुआ है तो आप रख लीजिए, वुडन भी आता है, पीवीसी का भी अभी आ रहा है। तो कैसिंग एंड कैपिंग में अभी पीवीसी ही चल रहा है। वुडन कैसिंग कैपिंग की तरह ही पीवीसी होता है, तो कभी हम रखते हैं कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। इसमें वुडन भी हो सकता है और पीवीसी भी हो सकता है। ये एक होता है सीटीएस और टीआरएस या पीवीसी शीथ वायरिंग। फिर फोर्थ में होता है लीड शीथेड और मेटल शीथेड वायरिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी सबके यहाँ चल रहा है अभी नॉडेज में, मतलब अभी आजकल में सबसे ज़्यादा वायरिंग हो रहा है कंड्यूट वायरिंग। कौन सा वायरिंग? कंड्यूट वायरिंग, है ना। और कहीं कहीं एक्स्ट्रा कुछ एक्सटेंशन चाहिए तो वुडन और ये कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग चल रहा है। तो ये मेथड अभी बहुत ही चल रहा है, मतलब कंड्यूट वायरिंग सबसे फेमस है, सबसे अच्छा यही होता है। तो देखिए क्लीट वायरिंग होता क्या है, तो लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, इन दिस वायरिंग VIR और PVC insulated wires are used and holes on walls और selling by means of, यहाँ पे स्पेस होगा, selling by means of porcelain cleats and plastics and wood etc। मतलब कि ये इस वायरिंग में जो VIR और PVC इंसुलेटेड वायर होता है, VIR कहने का मतलब आपका हुआ वेल्कोनाइज्ड इंडिया रबर। VIR कहने का मतलब ये वायर को इंसुलेटिंग का मटेरियल है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। कहने का मतलब अगर हम आपसे बात करें कि टाइप्स ऑफ इंसुलेटर यूज्ड इन, टाइप्स ऑफ, पहले ये देख लीजिए तब उधर पढ़िएगा, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर यूज्ड इन वायरिंग। तो कौन कौन सा वायरिंग यूज किया जाता है? तो पहला VIR होता है। VIR कहने का मतलब वेल्कोनाइज्ड इंडिया रबर, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और था PVC का मतलब आप लोग जान रहे हैं, ये भी एक मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है कंडक्टर के लिए, है ना। कौन सा? PVC मीन्स पॉलीविनाइल। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। अब थर्ड वन एक और मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं CTS और TRS कंडक्टर। क्या बोलते हैं? CTS, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप लोग लिख लीजिएगा, CTS या TRS कंडक्टर भी होता है। आगे बताएंगे इसके बारे में, CTS और TRS कंडक्टर में। इसमें क्या होता है? CTS के मतलब होता है, CTS का मतलब होता है कैब टाइप शीथ, कैब टायर शीथ मतलब समझ रहे हैं ना, उसका कवर वायर का, है ना। कैब टायर शीथ और कैब टायर शीथ हो गया। उसके बाद हो गया
TRS का मतलब होता है, TRS का मतलब हुआ टफ रबर शीट। क्या? टफ, TOUGH, टफ रबर शीट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, इन दिस वायरिंग। तो सबसे पहले तो ये देखिए, इंसुलेटिंग मटेरियल, जो इंसुलेटर यूज होता है किसमें, वायरिंग में, मतलब कि वायर का जो कवर वगैरह बनाया जाता है किसका, VIR मतलब वैल्केनाइज्ड इंडियन रबर, PVC मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल है किसके लिए, वायरिंग के लिए। CTS या TRS कंडक्टर मीन, CTS मीन कैब टायर शीट, TRS मीन टफ रबर शीट। ठीक है, तो क्लिट वायरिंग के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो क्लिट वायरिंग क्या होता है कि आपका ये क्लिट के मदद से, मतलब कि क्लिट के मदद से वायर आपका क्या रहेगा, वायर आपका यहाँ पे ये जैसे कि क्लिट है, तो ये वायर आपका क्लिट की मदद से यहाँ पे दीवार पे ठोका हुआ रहेगा, दीवार पे सटा हुआ रहेगा। ठीक है, वही लिखे इन दिस वायरिंग VIR और PVC इंसुलेटेड वायर। लेकिन क्लिट वायरिंग में कौन सा वायर यूज होगा, तो VIR या तो PVC, कहने का मतलब वैल्केनाइज्ड इंडियन रबर या तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेटेड वायर होना चाहिए, जो कि क्लिट वायरिंग में यूज होता है। यही लिखा हुआ है, वायर होल्ड ऑन द वॉल्स एंड सेलिंग बाय मीन्स ऑफ पोर्सलिन क्लिट्स और प्लास्टिक। और जो क्लिट बना हुआ रहता है वो किसका होना चाहिए, तो ये क्लिट जो होता है पोर्सलिन का होगा या तो प्लास्टिक का या तो वुड का। और दो क्लिट के बीच का दूरी होना चाहिए मैक्सिमम 60 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये इसका 30 to 60 सेंटीमीटर हो सकता है ना, लेकिन मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम 60 सेंटीमीटर है, मतलब दो क्लिट के बीच का दूरी मैक्सिमम 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही लिखा होगा, देखिए क्लिट वायरिंग सिस्टम इज टेम्पोररी वायरिंग, ये टेम्पोररी वायरिंग सिस्टम होता है। देयरफॉर इट इज नॉट सुटेबल फॉर डोमेस्टिक प्रेमिसेस, इसीलिए ये घर में हम लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं इसको, क्लिट वायरिंग को। फिर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, इन दिस वायरिंग सिस्टम वायर्स आर कैरिड थ्रू ए क्लिट, जो वायर होता है वो क्लिट की मदद से एक जगह से दूसरे जगह कैरी मतलब जाता है। फिर इट इज यूज्ड, मतलब दीवार से क्लिट की मदद से क्या होता है, दीवार क्लिट लगा करके बजा करके एक जगह से दूसरे जगह ये कैरी होता है, मतलब जाता है। ठीक है, बताते हैं, क्लिट का तस्वीर है अभी आगे। इन दिस वायरिंग सिस्टम ये इट इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज, ये ओनली 250 वोल्ट तक का वोल्टेज में यूज किया जाता है ये क्लिट वायरिंग। 250 वोल्ट, ओनली 250 वोल्ट, मतलब कि लो वोल्टेज है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू क्लेट इज 60 सेंटीमीटर, देखिए लिखे हुए हैं मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू क्लेट्स, दो क्लेट्स के बीच में मैक्सिमम दूरी कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर और मिनिमम 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसका तस्वीर होगा। देखिए यही क्लिट वायरिंग है, इस तरह का जो वायरिंग देख रहे हैं यही आपका क्लिट वायरिंग है। यही देखिए इसमें आपका क्या बना हुआ रहता है, आपको ग्रुप्स बना हुआ रहता है। देखिए ये 3 कंडक्टर को ले जा सकता है ना, 3 कंडक्टर को लगा ले जा सकता है, तो ये क्या हुआ, क्लिट हो गया। ये क्लिट बोलते हैं इसको, किसको क्या बोलते हैं, क्लिट बोलते हैं। देखिए ये तीन ग्रुप है, मतलब 3 कंडक्टर इससे जा सकता है ना। इसमें कितना है, 2 ग्रुप है, ये 2 ग्रुप है, मतलब कि ये क्लिट है तो कितना 2 कंडक्टर जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं। ये देखिए यही क्लिट है, जो ये आप दिख रहे हैं जो यही है ना। देखिए कंडक्टर को कैसे लेके जा रहा है, इस ग्रुप में फंसा करके लेके जा सकता है। तो 2 क्लेट के बीच में, मतलब कि ये 2 क्लेट के बीच में कितना दूरी रहेगा, तो मिनिमम 30 मैक्सिमम 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये SSC JEE में पूछ चुका। एडवांटेज ऑफ क्लेट वायरिंग, देखिए जहाँ पे शादी पार्टी है, टेंट वगैरह है, टेम्पोररी वायरिंग करना है, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। सबसे सस्ता होता है, एक PVC इंसुलेटेड 2 वायर आता ही है, उसी को क्लिट की मदद से एक जगह क्लिट लगा करके ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल होता है। इसका फायदा एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ क्लिट वायरिंग, इट इज सिंपल एंड चीप वायरिंग सिस्टम। ये क्या है, ये सस्ता है और सिंपल है। मोस्ट सुटेबल फॉर टेम्पोररी यूज, ये सबसे सुटेबल होता है किसके लिए, टेम्पोररी यूज के लिए। या तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो, जहाँ पे पूरा वायरिंग नहीं हो, बिल्डिंग अभी बन रहा है, वहाँ पे इसका उपयोग करेंगे। या तो आर्मी कैंप वगैरह में क्लिट वायरिंग ही यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब या तो टेंट वगैरह में हो गया, शादी विवाह के पार्टी में, तो इसमें उस समय में, या मेला लगा हुआ है कहीं भी, तो उस तरह में क्या लगते हैं, लाइट वगैरह जलाने के लिए क्लिट वायरिंग का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
एज द केबल्स एंड वायर्स ऑफ क्लिट वायरिंग सिस्टम इज इन ओपन एयर। क्या रहता है, ये तो ओपन एयर में रहता है, देयरफॉर फॉल्ट इन केबल्स कैन बी सीन एंड रिपेयर इजिली। इसी कारण कि जो अगर फॉल्ट होगा कुछ तो ये दिख जाएगा, है ना, बिना कवर को निकाले हुए ही, ये तो ऐसे ही ओपन रहता है तो वो दिख जाएगा। जहाँ कहीं भी अगर वायर जल गया ओवरलोड से तो क्या होगा, दिख जाएगा कि वहाँ पे वायर जला हुआ है। तो ये इजी है, इसको रिपेयर करने में भी इजी है। क्लिट वायरिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन इज इजी एंड सिंपल, वही लिखा हुआ है। फिर कस्टमाइजेशन कैन बी इजिली डन इन द वायरिंग सिस्टम, दैट इज अल्ट्रेशन एंड एडिशन। मतलब कि कस्टमाइजेशन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कस्टमाइजेशन मतलब कि वायरिंग को हो सकता है और हम आगे तक एक्सटेंशन करें तो ये बहुत ईजी है। हो सकता है हम 2 वायर और कर लें तो ये सब बहुत ईजी है, वही लिखा हुआ है। अल्ट्रेशन करना या तो एडिशन करना और वायरिंग को जोड़ना है तो इस वायरिंग सिस्टम में बहुत ईजी है, हम लोग कर सकते हैं, क्लिट वायरिंग सिस्टम है। लेकिन यही अगर बोलेगा कंड्यूट, आगे पढ़ेंगे कंड्यूट वायरिंग सिस्टम, तो बार बार हम लोग को अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन रहेगा तो उससे हम लोग वायर को बढ़ाने में बहुत मुश्किल होगा, है ना, मतलब वायरिंग एक्सटेंशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर इंस्पेक्शन इज ईजी, मतलब इंस्पेक्शन बहुत ईजी है कि कहीं पे गला तो नहीं है वायर, तो ये बहुत ईजी है और सिंपल है। ये सब इसका एडवांटेज है। अब कुछ इसका डिसएडवांटेज भी होगा, जैसे कि एकदम ओपन एयर में है तो मॉइस्चर के कारण खराब भी हो जाएगा, चूहा काट देगा वायर को, तो यही सब। सबसे पहला तो है कि ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ये डिसएडवांटेज है इसका क्लिट वायरिंग का, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद क्लिट वायरिंग कांट बी यूज फॉर परमानेंट यूज बिकॉज सैग में अकर आफ्टर समटाइम्स ऑफ दिस यूजेज। हाँ देखिए, क्लिट वायरिंग परमानेंट यूज के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो क्लिप लगा हुआ रहता है बाबू ऐसे, वो ढीला भी हो सकता है कुछ दिन बाद, समझ रहे हैं। इस ढीला होने के बाद सैग आ जाएगा, ठीक, वही लिखा हुआ है सैग में भी अकर आफ्टर सम टाइम ऑफ दिस यूजेज। सैग मतलब समझते हैं ना, सैग मतलब कि अगर 2 पोल का बीच का अगर कंडक्टर है तो जो झूला हुआ रहता है, जो ऐसे झूला हुआ रहता है ना, तो ये सामने कंडक्टर का होना चाहिए ना, तो सामने कंडक्टर एकदम आमने सामने ना होकर के कंडक्टर अपना वेट के टेंशन के वजह से क्या होता है, झूल जाता है, तो इसी को बोलते हैं सैग। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सैग। जो झूला हुआ रहता है तो उसी को बोलते हैं सैग, ठीक है। तो इन दिस वायरिंग सिस्टम क्या लिखे हुए हैं, द केबल्स एंड वायरिंग इज इन ओपन एयर, देयरफॉर while steam, humidity, smoke, rain, chemical and acidity effect may be damage the cables and wire। इसी के कारण क्या होगा, अगर ओपन एयर में है इस वायरिंग सिस्टम में तो ओपन रहता है, इसके कारण ह्यूमिडिटी या स्टीम या स्मोक या बारिश या केमिकल एसिडिटी के कारण क्या हो सकता है, केबल या वायर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ये डिसएडवांटेज है। फिर इट इज़ नॉट लास्टिंग वायर सिस्टम, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता बिकॉज ऑफ द वेदर इफेक्ट, रिस्क ऑफ फायर एंड वियर एंड टियर, मतलब कट भी सकता है, मतलब किसी कारण बस हो सकता है, मैकेनिकली फोर्स पड़ने के कारण इसका कट भी सकता है, तो ये है। इट कैन बी यूज्ड ओनली 250 या 440 वोल्ट्स ऑन लो टेम्परेचर, मतलब कि ये अगर जहाँ पे कोई गर्मी वगैरह ज़्यादा नहीं है, लो टेम्परेचर है, नॉर्मल है, एसी वाला रूम, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, 250 वोल्ट तक बियर कर सकता है, 250 या 440 वोल्ट। अगर फेस टू फेस है तो 2 फेस है तो 440 वोल्ट चल सकता है, ठीक है, यही लिखा हुआ हूँ। देयर इज ऑलवेज ए रिस्क ऑफ फायर एंड इलेक्ट्रिक शॉक, ये हमेशा अगर कहीं कोई कट जाए, कहीं किसी कारण बस तो वायर में, तो क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रिकल शॉक होने की बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, तो ये रिस्क हमेशा रहता है, यही लिखे हुए हैं। देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ फायर, आग का भी रिस्क रहता है कि अगर कहीं है तो क्या हो गया कि लोड ज़्यादा हुआ, फायर लगा, शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लग सकता है, वही लिखा हुआ हूँ। देयर इज ऑलवेज ए रिस्क ऑफ फायर एंड इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, जैसे कि वायर पकड़ ले, आग लगा हुआ है, सिंपल आग, तो आपके वायर में भी आग लग सकता है। इट कांट बी यूज्ड इन इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव लोकेशन एंड प्लेसेस, क्या लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए लिखे हुए होंगे, इट कांट बी यूज्ड इन इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव लोकेशन, सेंसिटिव लोकेशन पे ये यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, रिलायबल एंड सस्टेनेबल वायरिंग सिस्टम, ये आपको लॉन्ग लाइफ वाला वायरिंग सिस्टम नहीं है, नहीं विश्वासजनक है और ना ही ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब कि आपको फ्यूचर में ये ऐसा हो सकता है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, मतलब ज़्यादा दिन तक आपको चल सकता है, तो यही है, इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, रिलायबल एंड सस्टेनेबल वायरिंग सिस्टम, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अभी हम बना देते हैं नेक्स्ट जो है कैसिंग एंड कैपिंग, तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट तुरंत वीडियो देते हैं।